छत्तीसगढ़ में IBC-24 की मुहिम का असर हुआ है। IBC-24 की मुहिम का असर यह हुआ है कि रेत माफियाओं पर अब एक्शन लिया जा रहा है। धमतरी में फिर हुआ है रेत माफिया पर एक्शन। कुरूद SDM की टीम ने रेत खदानों में दबिश दी है। रेत परिवहन करते यानी रेत ले जाते हुए 8 हाईवा वाहनों को जब्त किया है। सिहावा थाना क्षेत्र का यह मामला है। वहीं जांजगीर में अवैध रेत उत्खनन करते हुए लोगों पर भी एक्शन लिया गया है। एक रात में 50 से ज्यादा वाहनों पर यह कार्रवाई की गई है। ट्रैक्टर, हाईवा और JCB पर यह कार्रवाई की गई है। बिना रॉयल्टी कर रहे थे रेत की तस्करी, बिना रॉयल्टी। खनिज विभाग और टास्क फोर्स की टीम ने यह कार्रवाई की है। खनिज विभाग ने भी और टास्क फोर्स की टीम ने ये कार्रवाई की है और यही वजह है कि देखिए ये 2 तस्वीरें देखिए। इसके पहले IBC-24 ने इसको दिखाया था प्रमुखता के साथ। रेत माफियाओं पर एक्शन लिया गया है। धमतरी में रेत माफिया पर इसमें 8 हाईवा को जब्त किया गया है। हाईवा एक प्रकार का वाहन है जिसमें रेत को लोड करके ले जाते हैं लोग। और जांजगीर की तस्वीरें देख रहे हैं। अवैध रेत उत्खनन करने वालों पर भी एक्शन लिया गया है। यानी इन सारे रेत माफियाओं को अब चुन चुन कर पकड़ा जा रहा है। यह IBC-24 की मुहिम का असर है। अब कार्रवाई लगातार हो रही है इस पूरे मामले में। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। खनिज विभाग और टास्क फोर्स की टीम ने एक्शन लिया है। बिना रॉयल्टी यानी बिना रॉयल्टी के ये लोग रेत की तस्करी कर रहे थे और इसके साथ ही एक रात में 50 से ज्यादा वाहनों पर कार्रवाई की गई है। और ये आपके अपने न्यूज़ चैनल IBC-24 की मुहिम का ही असर है। हमने मुहिम चलाई और अब उसके बाद प्रशासन एक्शन में आया है। यानी जांजगीर के साथ साथ आपको बता दें कि धमतरी में जितने भी रेत माफिया हैं अब उनके खिलाफ धीरे धीरे एक्शन लिया जा रहा है। अब ये एक्शन और भी व्यापक होगा। रेत माफियाओं के खिलाफ एक्शन लगातार जारी रहेगा। और 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चूंकि ये IBC-24 की मुहिम का असर है इसलिए हमने इन तीनों को रखा। इन तीनों की खबरों का असर हुआ है। अरुण सोनी बलरामपुर से आपको पूरी जानकारी देंगे और साथ ही राजकुमार साहू जांजगीर की जानकारी देंगे और इसके साथ देवेंद्र मिश्रा धमतरी से देंगे। देवेंद्र, पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगा। जो कार्रवाई हुई है इसमें क्या क्या अब तक एक्शन लिया गया है और क्या जो वाकई रेत खनन के माफिया है उन तक प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम पहुंची है? जी निश्चित तौर पे धमतरी में जिस तरह से महानदी का जो सीना है उसको छलनी किया जा रहा था। ये रेत माफिया दबंगई दिखा करके महानदी पे रेत जो है निकाल करके इस धमतरी के साथ साथ प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्य में बेचा जा रहा था। इन पर अब जो है प्रशासन लगाम कसी है, लगाम कसने की कोशिश की है। पहला दिन कार्रवाई करते हुए एक चैन माउंटेन और 3 JCB और 3 हाईवा को जब्त करके सील किया था। और दूसरे दिन ही कलेक्टर के निर्देशन पर अब कुरूद क्षेत्र और मगल रोड क्षेत्र में ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है, जहां 8 जो हाईवा है वहां रेत परिवहन करते हुए 8 हाईवा को जब्त करने में टीम ने सफलता हासिल की है। बता दूं धमतरी जिला में महानदी का उद्गम है। उद्गम से लेकर के आप देखें तो राजिम तक, संगम स्थल तक लगातार रेत जो है निकाला जा रहा था। और जो है यहाँ बेलगाम रेत माफिया की दादागिरी के साथ में रेत जो है खनन करते थे। इसी का शिकायत जो है लगातार जो है कलेक्टर को मिल रही थी। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने मुहिम छेड़ी है और मुहिम छेड़ते हुए लगातार सफलता भी अर्जित कर रही है। साथ ही IBC-24 ने भी लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। इसका असर भी कही जा सकती है धमतरी में देखने को मिल रहा है। और बता दूं ये दूसरी रात जो है कुरूद में कार्रवाई हुआ है और पहली रात में जिस तरह की कार्रवाई हुई थी इसमें और ये कार्रवाई लगातार जारी रहनी चाहिए। ये कार्रवाई देवेंद्र लगातार जारी रहनी चाहिए। राजकुमार तो कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर ही खड़े हैं, मैं देख पा रहा हूं। 50 से ज्यादा वाहनों पर कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई
पुलिस को एविडेंस था, प्रशासन को एविडेंस था, चूंकि ये लोग रेत अवैध उत्खनन कर रहे हैं। और कब से ये कार्य लगातार जारी है? क्या कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी राजकुमार? देखिए राहुल, IBC 24 की टीम ने कई दफा जो है ये जो रेत माफिया है उनकी खबर दिखाई थी। रेत का जो अवैध परिवहन चल रहा है नदियों में वो दिखाई थी, और ये कह सकते हैं कि उसी का एक असर है कि जिला प्रशासन ने एक टास्क फोर्स बनाई और कलेक्टर जन्मेजय महोदय ने इस मामले को गंभीरता से लिया और संज्ञान में लिया, और इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। एक ही रात में 50 से ज्यादा गाड़ियों पर कार्रवाई हुई है, और इस कार्रवाई के बाद रेत माफिया में हड़कंप है, क्योंकि जिस तरह से टास्क फोर्स बना करके प्रशासन ने कार्रवाई की है, उसके बाद ये एक ही दिन में जिले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। और यही वजह है कि इस कार्रवाई की चर्चा भी है। हालांकि इस वित्तीय वर्ष में खनिज विभाग ने 227 प्रकरण बनाए हैं, लेकिन आज की कार्रवाई इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि हसदेव नदी में जो सीना को चीरा जा रहा है उसकी खबर हमने IBC 24 पर दिखाई थी। महानदी पर भी हमने खबर दिखाई थी, और जिसका असर है कि जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। और इस कार्रवाई को लेकर के एक तरह से जो है वो जिला प्रशासन ने ये भी कहा है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, और कलेक्टर ने साफ जो है वो निर्देश दिया था, सख्त कार्रवाई के निर्देश उन्होंने दिया था, और ये जारी रहनी चाहिए। जहां पर भी और अरुण, आपके यहाँ का क्या अपडेट है बलरामपुर का? कि अवैध तस्करी को रोकने के लिए गए एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी थी तस्करों ने। उसके बाद से मामला काफी गरमाया था, सियासी तूल पकड़ा था। उसके बाद जो प्रशासन की टीम है वो एक्शन में आई थी। आपको बता दें कि बलरामपुर जिला 3 राज्यों को छूता है, मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश। यहाँ के तस्कर रेत को लेकर काफी सक्रिय रहते थे और लगातार यहाँ की नदियों का सीना छलनी करते हुए लगातार रेत की तस्करी कर रहे थे। ऐसे में पुलिस की टीम और प्रशासन की टीम ने मिलकर कार्रवाई करते हुए, आपको बता दूं कि जो बॉर्डर का इलाका है उसे पूरी तरह से फिलहाल सील कर दिया है जब से आरक्षक की हत्या हुई है। उसके बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय जो तस्कर हैं जो आसपास के क्षेत्रों में रेत को ले जाते हैं नदियों से निकालकर, उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में लगातार वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है, और जब से प्रशासन चूंकि बलरामपुर से झारखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा सटी हुई, इसलिए चैलेंज बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रशासन की टीमें मुस्तैद है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए, जिस तरह से आप लोगों ने खबर दिखाई, और अब उसका असर भी होने लगा है, ग्राउंड पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। तो किस तरह से रेत खनन हो रहा है और इसमें माफिया सक्रिय आप देख रहे हैं।